हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसमें हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो देखो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब बेस की बात हो रही है। और बेस की पीएच वैल्यू जो होती है बेटा वो 7 से लेकर 14 तक के बीच में होती है। तो यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक के बीच में 10 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्यूशन रिएक्ट द क्रस्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो लाइम वाटर मिल्की की बात हो रही है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की हम HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे और हमारा कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड CO2 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो अगर वी विल टेक 20 ml 20 ml of the same solution of NaOH, तो the amount of the HCl solution required to neutralize तो इट विल बी। तो 10 ml की जब 20 ml बैटरी है तो बेटा हमारी 8 की कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट ऑफ द HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 8 इंटू 2 यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू द ट्रीटिंग इंगेस्टेशन। तो यहाँ पर आपका एंटासिड हो जाएगा। राइट वर्ड इक्वेशन, अब इसको वर्ड इक्वेशन को इसमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ से देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ में तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ये है और ये हमारा है बेटा जिंक। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक रिप्लेस हो जाएगी हाइड्रोजन की प्लेस पर। तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम है, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा MgCl2 निकल जाएगा। और साथ में हमारा MgCl2 के बाद में क्या बचता है H, तो यहाँ पर हमारा H2 निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर H2 लगा दिया और Cl2 लगा दिया है। ये हमारी क्लियर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3 to 6 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। तो सल्फ्यूरिक एसिड, अभी यहाँ पर भी देखो बेटे ये हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी फेरस सल्फेट निकल जाएगा और हमारा H2 निकल जाएगा बाहर। मैं इसका नाम बता देती हूँ, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, एंड दिस इज जिंक सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट categories as acid, describe an activity to prove it। देखिए बेटा इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि जो हमारे कंपाउंड है अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो हाइड्रोजन से लेकर बने होते हैं, लेकिन वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते, तो सीधा सा इसका आंसर है एसिड एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। बने तो होते हैं बट ये जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हाइड्रोजन आयन जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। क्यों मतलब क्यों नहीं देते, जो सब्सटेंस वाटर में रिलीज होने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं सिर्फ वे ही एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ऐसे ये दोनों जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। मतलब जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर जो वो करता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है वो हैज़ नो आयन, वो कोई चार्जेस नहीं रखता पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो रेन वाटर होता है वो कंटेन करता है डिजोल्व सॉल्ट एंड गिव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है तो वो आयन्स फॉर्म करता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर। मतलब एसिड जो होते हैं नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के अब्सेंस में जो एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर है एसिड सो एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन, सिर्फ जब बिहेव करते हैं ये
when dissolve in water because water help acid to release hydrogen ion in the absence of, ये दूसरा आंसर है बेटा इसका, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं. in the absence of water acid cannot produce hydrogen ion so they don't behave as acid. अब देखो बेटा इसमें क्या पूछा गया है कि कोई दो, ये 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं ए बी सी डी ई. इन्होंने कहा कि व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर सो पीएच वैल्यू. अब इनकी पीएच वैल्यू दे दी, ए की पीएच वैल्यू 4 है, बी की 1 है, सी की 11, 7 और 9 है. तो इनके अकॉर्डिंग बताना है कि किसकी वैल्यू क्या है और सॉल्यूशन कौन सा है. तो बेटा न्यूट्रल की बात करें तो हमें पता है जो न्यूट्रल होती है उसमें पीएच वैल्यू होती है 7. अब 7 पीएच वैल्यू कितने नंबर पर, 1 2 3 4 4, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी. राइट. अब स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन, एल्किलाइन मतलब बेस की बात हो रही है और बेस हमारा होता है 7 to 9 यानी कि 7 to 14. तो देखो 7 यहाँ पर तीनों ही हमारे बेस के पार्ट आ रहे हैं. तो अब एल्किलाइन की बात करें तो एल्किलाइन में बेटा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पर इसका हो जाएगा 11 और ये हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा 1 2 3 यानी कि सॉल्यूशन ए बी सी. उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की. अब एसिड की बात हो रही है यानी कि 1 से लेके 7 तक है. तो 1 4 1 ये हमारे दो हो जाएंगे, 4 और 1. तो यहाँ पर देखो बेटा 4 और 1 इनमें से एक है, तो हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है तो स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा ए. अब वीक एसिड की बात हो रही है तो हो तो एसिड की बात रही है तो यानी कि 4 हो जाएगा. तो 4 के लिए हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये सॉरी बी आएगा यहाँ पर, 1 पर हमारा बी है तो ये बी बन जाएगा और ये हमारा आ जाएगा ए. और वीक एल्कलाइन की बात हो रही है तो सबसे देखो ये तो स्ट्रॉन्ग में आ गया तो वीक में हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा. तो 9 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन. अब आप देख लीजिए 3 नंबर पर है तो ए बी, सॉरी 5 नंबर पर है तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर हो जाएगा ई. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर इसका ऑर्डर पूछ लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटिंग. तो सबसे पहले बेटा 14 का आ जाएगा, देन 10, देन 9, देन 7, देन 4, देन 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. मतलब ए और बी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें बराबर हमने मैग्नीशियम रिबन डाला. ठीक है. अब इन्होंने एक मैग्नीशियम एसिड HCl इज एडेड टू विद टेस्ट ट्यूब ए एंड वाइल एसिटिक एसिड, मतलब दो टेस्ट ट्यूब में इन्होंने बराबर अमाउंट में मैग्नीशियम रिबन लिया और एक में HCl डाला और एक में डाला HCl, सॉरी एसिटिक एसिड CH3COOH. तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल दी फिजिंग ओकर मोर, यानी कि किसके अंदर बबल्स जो होंगे वो ज़्यादा फॉर्म होंगे, टेस्ट ट्यूब ए या फिर टेस्ट ट्यूब बी. तो बेटा देखो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हाई रिएक्टिव होता है और हाई रिएक्टिव होने की वजह में ये ज़्यादा रिएक्ट करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब ए. टेस्ट ट्यूब ए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ड्यू टू हार्ड एसिड या फिर आप लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, वो वीक एसिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज़ द पीएच वैल्यू 6, यानी कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है. राइट. तो हाउ डू यू थिंक अगर पीएच वैल्यू चेंज कर दी जाए तो इट टर्न इनटू द कर्ड, अगर उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो कर्ड में चेंज हो जाएगा तो क्या मतलब इसका क्या तरीका है. तो देखो फ्रेश वाटर जो होता है इट स्लाइटली एसिडिक होता है जिसकी पीएच वैल्यू 6 मानी जाती है, मतलब बहुत हल्का एसिडिक नेचर उसमें आता है तो इसलिए उसकी वैल्यू 6 है. ठीक है. ज़्यादा होती तो 1 2 3 से स्टार्ट होता. तो व्हेन मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अगर जब वो जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड. राइट. तो एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है और जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो पीएच वैल्यू जो होती है वो ब्लो हो जाती है 6 से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश वाटर. कोई मिल्कमैन है जो फ्रेश मिल्क जो है उसके अंदर बेकिंग अमाउंट को ऐड करता है स्मॉल अमाउंट में. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द फ्रेश वाटर टू एल्कलाइन बेस. तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है भाई बढ़ेगी, बेस में पीएच वैल्यू बढ़ती है. राइट. तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द मिल्क टेक इन द लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. ठीक है. तो इसका क्या होगा, बिकॉज द एसिडिटी इज रिड्यूस, इस एसिडिटी रिड्यूस हो रही है तभी तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है. समझ रहे हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो ऐसे देख लेते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पता होगा, तो उसको स्टोर करते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। तो क्यों करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटा वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ में, मॉइस्चर मतलब वेपर और प्रेशर के साथ, उसके साथ में, तो प्रेजेंट इन द एयर, तो चेंज हो जाता है वो हार्ड गिप्सम में। तो इसकी रिएक्शन दिखा रखी है, ये जो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो गिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है। और बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियरली अगर बताऊं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं तो वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही मैंने लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यूजेस पूछे बेकिंग सोडा अगर वॉशिंग सोडा के, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। बेकिंग सोडा के यूजेस जो है वो क्लीनिंग एजेंट और सॉफ्ट हार्ड वाटर में होते हैं, और बेकिंग सोडा का जो यूज़ होता है वो एंटी एसिड और सोडा एसिड में होता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।